दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों हमारे लहसुन को लेकर। क्या होता है, लहसुन छिलना बड़ा मुश्किल का काम होता है। जब हम छिलने लगते हैं ना तो हमारे हाथ में दर्द होने लगती है। हमारी जो उंगली है जिसमें हम छिलते हैं वो उसमें दर्द होने लगती है। इस तरह से लहसुन छिलना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो लहसुन छिलने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, लेना है एक चाकू। चाकू को ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा ले तो आप देखोगे कि लहसुन जो है वो बहुत ही ईजिली इसके जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ दबा रही हूँ और उसके बाद में आप देखोगे कि इनके छिलके जो है वो तुरंत ही निकल जाते हैं। तो ये लहसुन छिलने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगी। लहसुन को अलग अलग तरीके से आप लहसुन को जो है वो छिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये तरीका है। नेक्स्ट हमारी तरीका है लहसुन को छिलने का, बहुत ही आसानी से छिला जाता है। तो सबसे पहले लहसुन को लेना है, उसके बाद में उनके जो कलियां हैं उनको क्या करना है, पानी में भिगो कर रखना है। कम से कम 15 से 20 मिनट आप पानी में भिगो दें। उसके बाद में आप इसके जो छिलके हैं वो निकाल लें। बहुत ही ईजिली छिलके जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि पानी में भिगोने की वजह से क्या होता है, लहसुन के जो छिलके हैं उसके अंदर भी पानी चला जाता है, जिससे कि छिलके जो है वो तुरंत ही अलग हो जाते हैं लहसुन से। तो छिलके निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप छिलके निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं टिप्स बताऊंगी लहसुन को फिर से छिलने के लिए। तो ये लहसुन की कलियां को सबसे पहले तो निकाल लेना है। उसके बाद में ये जो कलियां हैं आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना है इसलिए मैंने थोड़े थोड़े लहसुन जो है वो ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ये एक कांच के जार लेना है। कांच के जार में डाल दे लहसुन की कलियों को। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से हलाए, कम से कम 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट। उसके बाद में आप देखोगे इनके जो छिलके हैं वो तुरंत ही निकल गए। देखिए कितनी आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं, मतलब छिलके जो है वो अलग हो जाते हैं कांच की जार में। मतलब कि क्या होता है, कांच ना मोटा रहता है, इसकी वजह से इधर उधर लहसुन होती है तो उनके छिलके जो है वो ना तुरंत ही निकल जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहे तो मैंने पहले भी बोली कि ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन जो है वो अगर आप छिलोगे तो बहुत ही जल्दी निकल जाती है ये छिलके। ये थोड़े से थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन लहसुन को ही लेकर। लहसुन को आप क्या कर सकते हैं, एक कपड़े की सहायता से भी छील सकते हैं। इससे भी बहुत ही, ये पुराने ज़माने की ट्रिक्स है, क्योंकि पहले ऐसे ही छीलते थे लहसुन को, या फिर थोड़ा सा इसमें आटा डाल देते थे और आटे की सहायता से ये ना बहुत ही आसानी से छीला जाता है। तो मैं क्या की हूँ, लहसुन के कलिए ली हूँ। उसके बाद में एक कपड़े में ये देखिए इस तरह से डाल देना है और उसको इस तरह से प्रेस करना है। तो आप देखोगे इनके जो छिलके हैं वो तुरंत ही अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लहसुन छीलने का। अगर आप को कोई भी तरीका पसंद आया तो ये तरीका तो एकदम जेन्युइन है, क्योंकि हमारे घर में हमारे किचन में किचन टॉवल रहता ही है। किचन टॉवल में आप डाल दें और इन्हें बस थोड़ा सा प्रेस करें तो आप देखोगे कि आपके लहसुन के जो छिलके हैं वो तुरंत ही निकल जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा अगर आपके पास में चावल का आटा है तो वो भी डाल दें, तो उससे भी ना छिलके जो है वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने 2 मिनट ही बस इनको प्रेस की हूँ तो देखिए छिलके कितने सारे मतलब कि निकल गए हैं, कितने सारे लहसुन के छिलके। तो इस तरह से छिलके जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो छिलके हैं उनको रखने कैसे हैं, अगर आप छिलकों को रख मतलब कि छिलके निकाल कर लहसुन को इस तरह से रखोगे एयर टाइट डिब्बे में डाल के, तो आपके जो लहसुन है वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। मतलब 1 हफ्ते तक आप इसे ऐसे ही छीलकर एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख सकते हैं। और लहसुन को कभी भी फ्रीजर में ना रखना है, फ्रीज में नहीं रखना है, इन्हें बाहर ही रखें। हवा वाली जो जगह रहती है ना, हवा वाली और थोड़ा ठंडा जगह पे रखें, तो आपकी जो लहसुन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अगर आप फ्रीज में रखोगे तो लहसुन क्या होती है, अंकुरित होती है। उसके बाद में मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ लहसुन और मतलब कि लहसुन को स्टोर करने का। तो क्या करें, लहसुन की कलियों को ले, उसके बाद में इसके जो छिलके हैं उसको निकाल ले। जैसे मैं पहले ट्रिक बताई हूँ उसमें से कोई भी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं लहसुन के छिलके को। उसके बाद में क्या करना है, इनको बारीक बारीक कट कर लेना है। बारीक बारीक कट करने के बाद में इनको धूप में सुखा दे। धूप में सूख जाती है बहुत ही ईजिली, लहसुन 1 दिन में ही सूख जाता है। उसके बाद में इसकी पाउडर बनाकर आप एयर टाइट डिब्बे में डालकर भी रखोगे तो भी आपकी जो लहसुन है वो लंबे समय तक, मतलब आपको 1 से 2 साल तक या फिर 6 महीने रखना है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये मतलब कि काट करके भी आप लहसुन को एयर टाइट डिब्बे में डाल कर रखोगे तो ये भी कम से कम 1 हफ्ते तक आपकी जो लहसुन है वे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल ये आपके जैसे कि वैसे रहेंगे, लेकिन आप फ्रीज में रखिएगा। उसके बाद में ये जो कलियां हैं, ये कलियों को कभी भी, मैंने पहले ही बताया कि फ्रीज में नहीं रखना है। इन्हें क्या करें, आप ठंडे वाली जो जगह रहती है हवा वाली वहाँ पर रखें।
नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, तांबे के जो बर्तन रहते हैं वो उसको घसना और उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, और हफ्ते में 1 से 2 बार तो हमें इसे घसना ही पड़ता है। तो अगर आप भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं इसको घसते हुए, तो आप ये एक काम जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक नींबू ले लेना है, उसको कट कर लेना है, नींबू में नमक डालना है, और नमक और नींबू के साथ में आप क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो देखोगे कि जितने भी मतलब कि इसमें गंदगी वगैरह है वो ईजिली निकल जा रही है, और आपके जो तांबे के जो बर्तन है ना वो एकदम चमक जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नींबू से बर्तन को साफ़ करने का, तांबे वाले बर्तन को। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से नींबू और जो नमक है उसको ले ली हूँ, और इन्हें आसपास मतलब अंदर बाहर साफ जो है वो कर लिए है। उसके बाद में मैं इसको आपको धोकर बताती हूँ। तो ये बहुत ही ईजिली जो है वो साफ़ हो जाती है और चमक भी जाती है। देखिए मैंने आपको धोकर बताई हूँ कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। ये जो है वो पानी का दाग है इसलिए नहीं निकला है, नहीं तो बाकी जो मेरे ग्लास है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गया। आप चाहे तो अपने घर के जो लोटा है पूजा की लोटा, तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद में इन्हें क्या करें, धूप में थोड़ी देर सुखा के रखें, उसके बाद में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि ये जो नेक्स्ट उपाय है तांबे के ही बर्तन को। तो सबसे पहले तो मैंने ली हूँ एक थाली ली हूँ तांबे के, उसके बाद में इसमें ही डालना है गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे में एक ऐसे प्रॉपर्टी रहती है जो कि क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। उसके बाद में इसमें ही नमक डालना है, उसके बाद में इसमें ही सिरका डालना है, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं, तो वो डाल दें। अगर आपके पास में नींबू का रस है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये सब डाल के अच्छी तरह से इनको क्या करना है, मिक्स कर लेना है, और ये थाली में ही करें। आप चाहे तो एक अलग से घोल तैयार कर सकते हैं, उसके बाद में भी इसमें इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, मुझे इसी को साफ़ करना था इसलिए मैंने ये इसमें ही डाल दी हूँ सारी चीज़ें। और इनको क्या करना है, ये मिक्स जो घोल है उसको अच्छी तरह से पूरे थाली भर लगा लेना है। आप चाहे तो अंदर बाहर से भी दोनों तरफ से लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से थाली में जो है वो अच्छी तरह से परत की तरह लगा लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनको लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। और जब भी आप तांबे के बर्तन को साफ़ कर रहे हैं तो इन्हें इस तरह से जो स्क्रैपर रहती है ना उससे कभी ना करें। उससे क्या होता है, ये जो हमारे बर्तन है वो मतलब उसके तांबे जो है वो निकलने लगते हैं और ख़राब हो जाती है। तो इन्हें एक मुलायम वाले जो रहता है स्क्रबर, उससे ही आप साफ़ करें। उसके बाद में 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट के बाद में मैं क्या करूँगी, इनमें गर्म पानी डाल लेना है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। तो गर्म पानी डाल लेना है, देखिए इस तरह से। जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे वैसे ही ये क्या होगी, अच्छी तरह से क्लीन होने खुद ही लग जाएगा। तो मैंने क्या की हूँ, गर्म पानी जो है वो डाल दी हूँ। गर्म पानी डालने के बाद में ही इन्हें कम से कम 2 मिनट ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में आप एक मुलायम वाले स्क्रैपर से आप साफ़ करें तो आप देखोगे कि बहुत ही ईजी तरीके से हमारी जो थाली है, तांबे की थाली, वो साफ़ हो रही है। ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है। पहले पीताम्बरी वगैरह नहीं होता था तो ऐसे ही साफ़ किया जाता था, लेकिन आजकल नए नए तरीके से साफ़ करते हैं। लेकिन ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है। और आप चाहे तो मिट्टी जो रहती है ना, मिट्टी में भी थोड़ा सा आप विनेगर डालकर साफ़ करोगे तो बहुत ही ईजीली आपकी जो बर्तन है वो साफ़ हो जाती है। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो थाली है वो कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। और ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये एक्चुअली तेल का है तो इसलिए वो नहीं निकला है। आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के निकाल सकते हैं। और आप चाहे तो इसको और एक दूसरे तरीके से भी मतलब कि साफ़ कर सकते हैं। जैसे टमाटर लेना है और टमाटर की जो रस रहती है उसको निकालना है और उसमें थोड़ा सा डालना है नमक और टमाटर से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होती है, क्योंकि नमक में रहता है एक क्लीनिंग करने की जो प्रॉपर्टी वो रहती है। और जो टमाटर रहती है उसमें क्या होता है, मतलब कि साइट्रिक एसिड होती है जो कि क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है तांबे के बर्तन को। उसके बाद में इनको सुखा के रखना है, ऐसे ही नहीं रखना है। तो जब भी आप इसको घस रहे हैं तांबे के बर्तन को तो उन्हें सुखा कर ज़रूर रखें। इनमें से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये जो टिप्स है बहुत अच्छी है। और कमेंट में ना हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।